प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 8 अक्टूबर 2021 शुक्रवार का दिन है। अश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष और द्वितीय तिथि है। दर्शकों, चंद्रमा तुला राशि में विद्यमान है और 12 डिग्री पर है। नक्षत्र की यदि आज बात करें तो स्वाति नक्षत्र है और जिसके स्वामी राहु देव होते हैं। आज कोई त्योहार नहीं है, लेकिन नवरात्र का द्वितीय दिवस आज ही है, इसीलिए दूसरे दिन की नवरात्र की पूजा आज की जाती है। राहु काल आज प्रातः 10:40 और 49 से 12:08 और 29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:31 तक रहेगा। दर्शकों, शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, इसीलिए जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं आज के दिन शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र के रत्न में हीरा भी आता है, ओपल भी आता है और फिरोजा भी आता है। बहुत से लोग अमेरिकन डायमंड यानी जर्कन भी पहनते हैं। इनमें से आप कोई सा भी रत्न पहन सकते हैं। हीरा आपको सोने में पहनना चाहिए और उसके अतिरिक्त बाकी जितने भी रत्न हैं, चाहे वो ओपल हो, जर्कन हो या फिर फिरोजा हो, इन्हें आप चांदी में ही पहनेंगे। शुक्र का रत्न मिडिल फिंगर, जो सबसे लंबी वाली उंगली होती है, उसी में धारण किया जाता है और प्रातः सुबह 9 से 9:15 के बीच में इसे आप धारण कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। माँ दुर्गा को आज इत्र अवश्य भेंट कीजिए। एक 5 रुपए का इत्र आता है, वो लेकर के माँ दुर्गा को आज इत्र भेंट कीजिए और अपने मन की मनोकामना उनके सामने अवश्य रखिए। माँ दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगी। मात्र आज इतना सा उपाय आपको करना है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक वही प्रसंग ले रहा हूं जिसके संदर्भ में मैंने कल आपसे बात की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव की स्थापना की थी और उसके पश्चात लंका पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन दर्शकों, लंका के संदर्भ में एक बहुत ही रोचक बात भी है जो आप लोगों को शायद पता ना हो। रावण को जो लंका मिली थी, ये भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दी थी, क्योंकि कुबेर ने ये सोने की लंका बनाकर भगवान शिव को भेंट की थी। लेकिन भगवान शिव ने कहा था कि ये लंका उनके किसी काम की नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय भक्त रावण को ये उपहार स्वरूप में दी थी और रावण ये लंका लेकर आया था और उसने भारत के दक्षिण में इसे स्थापित किया था। लेकिन दर्शकों, ये लंका बहुत ही सुंदर भी थी, वास्तुशिल्प का अनूठा उदाहरण थी और इसे इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन इस पर विजय प्राप्त ना कर सके। अजय थी लंका, इसीलिए रावण भी अजय था, उस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। लेकिन जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां उनकी भेंट विभीषण से होती है और विभीषण उन्हें लंका के संदर्भ में ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि ये लंका अजय है और इस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहां हनुमान जी के मन में एक विचार आता है कि यदि मैं इस अजय लंका को ही किसी तरह से नुकसान पहुंचा दूं, जिसके कारण से इसका वास्तुशिल्प खराब हो और पुनर्निर्माण इसका करना पड़ जाए, तो ये लंका अजय नहीं रहेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभीषण के साथ एक योजना बनाई और जब विभीषण दरबार के अंदर ये कहता है कि ये वानर है, इसकी पूंछ पर आग लगा दी जाए, इसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये दूत है, तो रावण उनकी बात में आता भी है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। और उसके पश्चात क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। हनुमान जी ने उस पूरी लंका के अंदर आग लगा दी। दर्शकों, यहां एक बात और समझने की है, रावण ने स्वयं उनकी पूंछ पर आग लगवाई। यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपने ही घर को आग लगाना चाहे तो सुरक्षा कवच कुछ भी काम नहीं कर सकता। ऐसे में रावण के हाथों से अपनी ही लंका को नुकसान पहुंचाने का एक ऐसा कर्म उससे करवाया गया जिसके द्वारा ही उस लंका का वास्तुशिल्प प्रभावित भी हुआ। और दर्शकों, यदि हनुमान जी स्वयं आग लगाने का प्रयास करते तो वो कभी सफल नहीं होते। लेकिन चूंकि आग रावण के द्वारा लगाई गई थी उनकी पूंछ के अंदर, इसीलिए उस आग ने पूरी लंका को जला करके राख भी कर दिया। दर्शकों, वास्तुशिल्प का एक अनूठा उदाहरण था रावण की ये लंका, लेकिन उसका भी तोड़ हनुमान जी ने निकाल लिया और उस लंका को
अजेय नहीं रहने दिया। इसीलिए दर्शकों, बल बुद्धि के दाता हम हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर और बल के अंदर उनके समकक्ष और कोई भी नहीं है। इसीलिए उनके लिए हम बल बुद्धि विद्या देहु मय हरौ कलेश विकार ये कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी इन सब चीजों के दाता हैं। दर्शकों, आप लोगों को शायद ये रहस्य पता नहीं होगा कि हनुमान जी ने लंका में आग क्यों लगाई। चाहते तो वो साधारणतः वैसे भी आ सकते थे, लंका में आग लगाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इसके पीछे की एक घटनाक्रम मैंने आज आपको ज्ञान गंगा के अंदर अवश्य बताया है। दर्शकों, इससे हमें एक चीज की प्रेरणा अवश्य मिलती है कि जीवन के अंदर यदि हमारे पास में सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी यदि हम स्वयं ही ऐसे कर्म करें जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम अपने अच्छे दिनों को, अच्छे कर्मों को, या यूं कहिए कि अच्छे भाग्य को भी हम बदल सकते हैं, यानी कि नुकसान में अपने आप को पहुंचा सकते हैं, जैसा रावण ने किया। अगर हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगाता तो रावण की लंका नहीं चलती। ठीक इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण से हमारी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, और ग्रहों की परिस्थितियां अच्छी होने के बाद भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए कहा गया है, कर्म इंसान का सही होना ही चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्मों के द्वारा ही आप अच्छे और बुरे योगों को अपने जीवन में फलित करते हैं। बुरे से बुरा समय हो, यदि आपका कर्म सही है तो बुरे योग फलित नहीं होंगे। अच्छे योग चल रहे हैं लेकिन आपका कर्म खराब है तो अच्छे योग आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ये दर्शकों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म का सिद्धांत ज्योतिष के ऊपर बहुत सटीक तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा के अंदर आपको एक रहस्य भी पता लगा है और अपने जीवन में सफलता का एक सूत्र भी आपको अवश्य पता लगा है। दर्शकों, आज के ग्रह स्थिति पर विचार करते हैं। आज प्रातः 6:22 और 39 सेकंड पर कन्या लग्न बन रहा है। लग्न में ही 3 ग्रहों की युति बन रही है। सूर्य कन्या राशि में है, मंगल कन्या राशि में है और बुध भी कन्या राशि में है। चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु विद्यमान है। मकर राशि में बृहस्पति और शनिदेव हैं। वृषभ राशि में राहुदेव हैं। आज की ये ग्रह स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम लग्न फल और राशि फल आपको दे रहे हैं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। राहु की स्थिति 2nd हाउस में होने के कारण से वाणी की अधिकता भी रहेगी। आज वाद विवाद से आपको अपने आप को दूर रखना है। धन को धन समझकर खर्च करना है और एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी तर्क कुतर्क में नहीं बदलना चाहिए। किसी भी चीज पर अनावश्यक सोच विचार आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन चंद्रमा की 7th भाव में उपस्थिति आपके विचारों की प्रधानता को और बेहतर करेगी। इस कारण से यदि आज आप चिंतन मनन करके फिर कार्य को करेंगे तो काफी हद तक अपनी वाणी को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल भी कर पाएंगे और आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम भी आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। राहु की स्थिति लग्न में होने के कारण से आज आपका मन मस्तिष्क बहुत ही अच्छे विचार आपको देगा। दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे जिनको लेकर के आप कुछ बड़े कार्य भी कर सकते हैं। अपने आसपास की चीजों को बहुत ही अधिक गहराई से आप देखेंगे भी, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसका फायदा अपने लिए उठाने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। आज मन में सवाल बहुत उठ रहे हैं, इसीलिए उनके जवाब भी आज आप अवश्य ढूंढेंगे। लेकिन चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में होने के कारण से आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मित्रों से सावधान रहना है, फालतू का व्यय नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना है और यदि धन वसूल करने का प्रयास कर रहे हैं तो आज आप थोड़ा सा संयमित भाषा का प्रयोग भी अवश्य करना, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। यदि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। राहु की उपस्थिति 12वें भाव में आपको आज कंपटीशन में सक्सेस अवश्य करा रही है। किसी भी तरह से आज आप अपने कार्य को अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य होंगे। चंद्रमा की उपस्थिति 5वें भाव में होने के कारण से मानसिक अशांति भी आज आप जरूर महसूस करेंगे। संतान से कुछ मतभेद हो सकते हैं तथा किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आज आपको अपने आप को बचाना भी चाहिए। चंद्रमा की 5वें भाव में उपस्थिति आपके मन को थोड़ा सा विचलित भी करेगी। ध्यान आपका एकाग्र नहीं रहेगा,
किसी भी कार्य को करते करते अचानक आपका ध्यान भटक जाए, ऐसी संभावना भी अवश्य बनती है। लेकिन राहु के कारण से यदि आज आप पुरुषार्थ सही तरह से करेंगे तो आप कंपटीशन में सक्सेस तो होंगे ही होंगे, साथ ही आज अपने पूरे दिन को अपने पक्ष में करने में कामयाबी आप अवश्य होंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि सुख सुविधाओं में आज आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। कोई लाभ का सामान भी आज आप लेकर आ सकते हैं, यानी सुख सुविधा का साधन आप लेकर आए, कोई ऐसी चीज लेकर आए जिससे भविष्य में आपको कुछ लाभ प्राप्त हो, इसकी संभावना बनती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, 11वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको कुछ बड़े ख्वाब भी अवश्य दिखाएगी। आज का दिन ख्वाब देखने का नहीं है, बल्कि एकाग्र होकर के अपने कार्यों पर फोकस करने का है। सपनों की दुनिया में आपको नहीं रहना है और अपने सपनों के पीछे आपको नहीं भागना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ बड़ी योजना मिल सकती है। कोई बड़ा कार्य आपके हाथ में लगे और उसकी सफलता भी आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना अवश्य बनती है। व्यापार के अंदर मैं आज कुछ तरक्की आपकी देख रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज कार्य की अधिकता के कारण से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। ना चाहते हुए भी आपको आज छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। एक साथ कई काम को करने के कारण से कुछ त्रुटि भी उसमें हो सकती है। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना है, कार्य को व्यवस्थित तरीके से आज आपको करना है, तभी आज आपको आपके सभी कामों का पूर्ण प्रतिफल भी अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ लापरवाही आज आप मत कीजिए, बाकी सभी चीजें आपके पक्ष में बन रही हैं। इसीलिए लापरवाही ना करते हुए आज पूर्ण एकाग्रता के साथ यदि आज आप अपने कार्य करेंगे तो आपको सफलताएं भी अवश्य प्राप्त होंगी। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य के भरोसे आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से आज आप पूर्ण भी अवश्य करेंगे। आज कोई भी कार्य आपके सामने होगा तो आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन कार्य के परिणाम आपके पक्ष में ही आए, ऐसी व्यवस्था आज आप अवश्य करेंगे। लेकिन धन भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको धन का प्रबंधन भी अवश्य करना है। कार्य की सफलता के चक्कर में आज आप अपने धन का अपव्यय ना करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परिवार के साथ में भी कुछ मतभेद आज हो सकते हैं, बस इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे कि परिवार में मतभेद ना हो और धन का अपव्यय ना हो, तो आज का दिन आपका श्रेष्ठ ही रहेगा। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति लग्न के अंदर आपको बहुत से नए विचार देने वाली है। डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बढ़ोतरी होने वाली है। मन के ये विचार आपको प्रसन्न भी अवश्य रखेंगे। साथ ही दर्शकों, राहु की उपस्थिति अष्टम भाव में होने के कारण से आज किसी चीज को लेकर के बहुत गहराई से आप चिंतन मनन और अध्ययन भी अवश्य करेंगे। मार्ग में आ रही बाधाएं भी अवश्य दूर होंगी, धन आगमन भी सुगम होगा, अप्रत्याशित धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यानी कुछ ऐसा धन जिसे आप डूबत मानकर चल रहे थे, अचानक उसके प्राप्त हो जाने की स्थिति भी आज बन रही है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, इसीलिए अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको आज के श्रेष्ठ परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मित्रों से मुलाकात होगी, थोड़ा सा व्यय भी अधिक होगा, लेकिन आज मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका है तो उसमें भी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथ ही रुका हुआ धन भी आपको वसूल हो, इसकी संभावना भी बनती है। लेकिन दर्शकों, राहु की उपस्थिति सप्तम भाव में होने के कारण से एक चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है, आज उतावलापन और जल्दबाजी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने अंदर पैदा नहीं होने देना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज के श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे ही होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। एक तरफ चंद्रमा की उपस्थिति 11वें भाव में होने के कारण से इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, मन में विचार आ रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो पूरी भी नहीं हो रही हैं। इसीलिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कार्य आज आप कर रहे हैं आप किसी के सामने भी डिस्क्लोज मत कीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। चुपचाप अपना काम कीजिए और जब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो सभी को अपने आप पता लग जाएगा कि आज आपने क्या किया। यदि आज आपने पहले से डिस्क्लोज किया कि आज आप ये करने जा रहे हैं तो उस कार्य में बाधा अवश्य आएगी ही आएगी। राहु की उपस्थिति भी छठे भाव में होने के कारण से अनावश्यक परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा।
हर काम में रुकावट और बाधाएं भी आप आज महसूस करेंगे। मित्रों से भी आपको सावधान रहना है। यानी एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मुझे जो भी करना है चुपचाप करना है, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। यदि इस चीज का आपने ध्यान रखा है तो फिर आज आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। दिमाग आज आपका खूब चलेगा, योजनाएं भी आप बनाएंगे और किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी आज आप अवश्य करेंगे। यानी आज आप बुद्धि कौशल के आधार पर ही अपने परिणामों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे। ये आज आपके लग्न की स्थिति बन रही है। लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति दशम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जिनका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी फालतू के काम आज आपको घेरे रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यदि आप आज अपनी बुद्धि कौशल का परिचय देंगे तो सभी कामों को अपने पक्ष में करने में भी आप कामयाब अवश्य रहेंगे। इसीलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है। जो चीज आपको लग रही है कि यह व्यर्थ है, उसे आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर यदि आप विचार करेंगे तो आज आपको आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई सुख सुविधा का साधन आज आपको प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही चंद्रमा की उपस्थिति नवम भाव में होने के कारण से पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कार्य में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कार्य में लापरवाही ना हो। तो फिर आज का दिन आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं देने वाला अवश्य आपके लिए साबित होगा। आज के दिन का अपने लिए सर्वोत्तम प्रयोग कीजिए और जो भी पुराने कार्य हैं जिन्हें आपने अभी तक पेंडिंग रखा था, उन्हें आज अवश्य पूरा कीजिए। उनके श्रेष्ठ परिणाम भी आपको आज अवश्य प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मन प्रसन्न रहेगा, अपने आसपास की हर चीज का बेहतर प्रयोग भी करेंगे। साथ ही आपके अंदर आज संतुष्टि का भाव तो है ही, चाहे आज आपको कुछ मिले या ना मिले, इन सब की परवाह ना करते हुए आज आप अपने मन के अंदर एक ऐसी खुशी का अनुभव करेंगे जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि मन का संतोष ही सबसे बड़ा संतोष होता है। आज ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य हो रहा है। लेकिन राहु की उपस्थिति तीसरे भाव में होने के कारण से बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आज अपने आप को फालतू के कामों में इन्वॉल्व नहीं करना है। यात्राएं यदि आप करना चाहते हैं तो उसको आज के लिए स्थगित कीजिए। अपने छोटे भाई बहनों से कोई विवाद ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। यदि इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो आज आपके मन की संतुष्टि पूर्णतया आपको प्रसन्न भी रखेगी और आज के दिन को आप अपने लिए बेहतर तरह से इस्तेमाल भी अवश्य कर पाएंगे। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको लग्नफल और राशिफल दिया है। इसी के आधार पर आज आप अपने दिन को व्यतीत होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।